dear students. As I taught you resuscitation chapter in first aid, here I am going to do the demonstration. Okay, I will do the demonstrate how to give the CPR. Some important notes I have brought here. These you have to always keep in your mind when you are giving to CPR to the casualty. When you are going to give the CPR to the casualty, you have to always remember the CPR full form, the CPR basic things, how you have to give the compressions, everything you have to keep in your mind. Okay, then only you can give easily CPR to the casualty. In every conditions, like in accidental situation, you can handle very easily if you keep in your mind these basic things. Okay, so first, CPR. CPR means cardiopulmonary resuscitation, and CPR, under the CPR, the BLS and ACLS comes. Okay, the BLS full form is basic life support and ACLS means advanced cardiac life support. These two are the medical professionalists. Okay, तो ये जो दोनों होते हैं वो एक तरीके से जो मेडिकल लाइन में हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं एम्बू यूज़ करके, एंड जिनको ये सारी नॉलेज दी जाती है हाउ टू गिव द बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS कैसे दिया जाता है, एडवांस, तो ये सारी चीज़ें हमारे मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट करते हैं. ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में जैसे एम्बू यूज़ करके कैसे लोगों की जान बचाया जाए, पेशेंट की जान बचाया जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. एडवांस में हम लोग एडवांस ड्रग यूज़ करके एड्रेनालिन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो CPR है, जो कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकल लाइन का हो, नहीं, आप हर कोई उसको पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में आप उनको आर्टिफिशियली ब्रीथिंग, आर्टिफिशियल कंप्रेशन के थ्रू भी उनको वापस ला सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है बेसिक थिंग्स ABC. A stand for airway, B stand for breathing and C stand for circulation. Okay, then after that doctors means D stand for danger, R stand for response and S stand for shout for help. So always you have to remember this doctors ABC. Okay, that is D stand for danger, R stand for response, S stand for shout for help, A stand for airway, B stand for breathing and C stand for circulation. और इसमें हम लोग जो है कॉल फॉर एन एम्बुलेंस भी करते हैं. ठीक है, then after that what you have to do before you are going to give the CPR. First you have to do the assessment of the casualty. First one is the check responsiveness. तो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, वो चीज के लिए हमको पहले चेक करना है. एंड आफ्टर दैट रिमूव क्लोथिंग, जो भी क्लोथ्स पहना है उसको चेस्ट साइड पे थोड़ा सा हम लोग को लूजनिंग करना है. देन थर्ड ओपन एयरवे को ओपन करना है. कैसे करेंगे आप, तो विंड वाइप हमारी जो जाती है उसके लिए हमको क्या करना रहता है, पेशेंट का चिन आप लिफ्ट करेंगे. फर्स्ट पहले हेड जो है आप टिल्ट करेंगे और चिन जो है आप लिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा एयर में पैसेज है, जो ट्यूब है, वो हमारा ओपन हो जाएगा. देन आफ्टर द फोर्थ वन इज द चेक फॉर ब्रीथिंग. उसके बाद हमको 10 सेकेंड्स के लिए ब्रीथिंग देखना पड़ता है कि पेशेंट जो है ब्रीथ ले रहा है कि नहीं. तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग पेशेंट को देखेंगे. लुक मतलब हम लोग पेशेंट के चेस्ट में देखेंगे. लिसन मतलब कानों से सुनेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं. ठीक है, ब्रीथ लेने की. और फील मतलब जब वो सांस लेगा तो मुंह पे आएगा, तो उससे हमें फील होगा कि हाँ पेशेंट जो है ब्रीथ ले रहा है या नहीं. ठीक है, देन आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज द चेक फॉर पल्स. फिर इन बिटवीन हमको ये ब्रीथिंग देखने के बाद सेकेंड्स में ही आपको ब्रीथिंग देखना है. उसके बाद आपको कैरोटिड आर्टरी में पल्स फील करना है. ठीक है, उसके बाद
बिगिन कंप्रेशंस। आपको जब आपने सब देख लिया, आपने रिस्पॉन्स देख लिया है, रिस्पॉन्स में आप लोगों ने पेशेंट को टैप करके और उससे पूछ कर कि आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं, क्या आप सुन सकते हैं, तो आपको जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो दैट मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस में चला गया। तो आपने रिस्पॉन्स करके देख लिया, फिर आपने पेशेंट को रिस्पॉन्स के बाद आपने पेशेंट को एयरवे ओपन करके भी देख लिया, आपने ब्रीथिंग साउंड भी देख लिया, ठीक है। आफ्टर दैट आपने ये भी चेक कर लिया कि पल्स चल रहा है या नहीं। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, दैट मीन्स आपको कंप्रेशन सीपीआर अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके लिए इतना टाइम नहीं लेना है, ओके। देन आफ्टर दैट यू हैव टू कॉल जैसे पर्टिकुलरली जो कैजुअल इमरजेंसी के जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 108 जो भी है अवेलेबल, आपको तुरंत कॉल करवाना है। जो भी क्राउडेड एरिया है अगर, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करके ही बोलना है, हे यू कॉल इन दिस नंबर। तो आपको उनको पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंटेड करके ही बताना है कॉल करने के लिए, और जब तक वो आएंगे तब तक आपको अपना सीपीआर कंटिन्यू करते रहना है। सीपीआर कंटिन्यू करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू गिव द चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, 30, then after that you have to give the 2 breaths, okay, that means your ratio will be 30:2, okay। तो 30 आपका चेस्ट कंप्रेशन होगा और 2 आपका ब्रेथ होगा माउथ टू माउथ, ओके। और बीएलएस जैसे सब में अगर वहाँ पे एम्बू अवेलेबल नहीं है तो हम लोग माउथ टू माउथ दे सकते हैं, और अगर वहाँ पे एम्बू अवेलेबल है तो अगर 2 पर्सन है आपके पास में तो एक पर्सन एम्बू करेगा और दूसरा पर्सन क्या करेगा, चेस्ट कंप्रेशन देगा, ओके। तो 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आप तुरंत 2 ब्रेथ्स दोगे। अगर आप माउथ टू माउथ दे रहे हैं तो लंबी सांस इनहेल करने के बाद आप फर्स्ट ब्रेथ देंगे, देन उसके बाद इनहेल करके फिर आप सेकंड ब्रेथ देंगे। अगर आप एम्बू यूज कर रहे हैं तो एम्बू यूज करने में 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद जो सेकंड असिस्टेंट है वो क्या देगा, एम्बू के थ्रू ब्रेथ देगा, ठीक है, स्क्यूज करेगा 1 2, ओके। फिर देन अगेन स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, ओके। ये आपको जो है 5 टाइम्स एक पर्सन करेगा, 2 मिनट्स के लिए करना है। उसके बाद आप चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आप टायर्ड हो गए तो एक पर्सन फिर जो ब्रेथ दे रहा था वो चेस्ट कंप्रेशन देने लगेगा, और जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा था वो एम्बू करने लगेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप सिंगल पर्सन है तो पहले आप चेस्ट कंप्रेशन दीजिए, चेस्ट कंप्रेशन के बाद आप ब्रेथ देंगे, ठीक है। और ये आपको कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद ये हमेशा याद रखना, आप ये सोच रहे होंगे सीपीआर इमरजेंसी कंडीशन कैसे हो जाती है। इमरजेंसी कंडीशन वो हो जाती है, ये वो कंडीशन कहलाती है जिसमें कि हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मींस वाइब्रेट होने लगा, ठीक है। तो इसमें हमारा हार्ट जो है वो वाइब्रेट होने लगता है। तो इसके में क्या होता है, ना लोअर पोर्शन से एंड अपर पोर्शन बोथ साइड से ब्लड ना आ रहा है और ना जा रहा है, ओके। ना ब्लड रिटर्न हो पा रहा है ना ब्लड आउट हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर वाइब्रेट होने लगता है, दैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओके। इस कंडीशन में ही हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब सीपीआर देते हैं तो कंप्रेस लगता है चेस्ट में, और जब वो कंप्रेस लगेगा तो ब्लड हमारा फ्लो होने लगता है, इमीडिएटली ब्लड हमारा ब्रेन में जाने लगता है, देन लोअर लिम्स में जाने लगता है, और ये सर्कुलेशन एक तरीके से पूरा अपनी प्लेस बना लेता है। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो हम लोग अदर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए, हायर ट्रीटमेंट्स के लिए उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो द कंडीशन विल बी इमरजेंसी। इन दिस कंडीशन द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन होने लगती है, दैट मींस हार्ट जो है वाइब्रेट होने लगता है। देन जो आप कंप्रेस दोगे वो आपका कैसा होना चाहिए, PH and F, दैट मींस पुश हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। पुश और हार्डली और फास्ट फास्ट देना है, ओके। पुश हार्ड एंड फास्ट, देन 30 पुश देन 2 ब्रेथ्स। आप
30 पुश देंगे, 30 कंप्रेस देंगे और 2 ब्रेथ देंगे, दैट मीन्स 30:2. The compress between nipple center lower 1/3. That means आप जो कंप्रेस करेंगे तो दोनों ही निपल साइड के बीच के सेंटर में जो लोअर साइड में जो आपका 1/3 मतलब जो निपल साइड में बिटवीन में जो एक बोनी पार्ट होता है, ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस में, तो वो आप उसके 1/3 एरिया जो लोअर पोर्शन है 1/3, वहां पर आप दिस सेक्शन को रखेंगे, पाम के दिस सेक्शन को रखेंगे और फिर आप फिंगर्स को इंटरलॉक करके ही अपना मीन्स आप कैजुअलिटी को चेस्ट कंप्रेस देंगे. ओके, देन द कंप्रेस डेप्थ विल बी 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस. तो अगर हम डेप्थ की बात करेंगे, जो हम डेप्थ में जाते हैं, इट शुड बी 5 सेंटीमीटर. अगर इंचेस में है तो इट शुड बी 2 इंचेस. द कंप्रेस रेट 100 पर मिनट, और जो हमारा जो कंप्रेशन रेट होगा इट शुड बी 100 पर मिनट. ओके, द कंटिन्यूअस CPR we have to continue till मेडिकल टीम रीचेस, जब तक कि कोई मेडिकल टीम वहां पर अप्रोच ना हो, मतलब जब तक कि कोई एम्बुलेंस वहां ना पहुंचे तब तक कि आपको कंटिन्यू देना है. और AED और डिफिब्रिलेशन शॉक मशीन नॉट केयर. और अगर मान लो AED मशीन, ठीक है, दैट मीन्स जो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन जो वाली मशीन जो होती है और डिफिब्रिलेशन जो होता है, तो अगर वो मशीन नहीं पहुंची है तब तक आपको देना है, ठीक है. जो आप एक्सटर्नल शॉक मशीन जो होती है जिसे डिफिब्रिलेशन भी बोलते हैं, तो अगर वो ऑटोमेटिक मशीन आपके पास नहीं पहुंची तब तक आपको देना है. ये जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ये वॉइस कमांड करती रहती है, तो उसका जो उसमें 2 पैचेस होते हैं, 2 पैड्स होते हैं. 1 पैड आपको राइट में लगाना है और 1 पैड आपको लोअर साइड में लेफ्ट साइड में लगाना है. ओके, तो ये कमांड करेगी कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, और जैसे वो कमांड करेगी उसके हिसाब से हमको अपना चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है. ड्यूरिंग द शॉक वी हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग, वी हैव टू स्टॉप एवरीथिंग. ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं या मान लीजिए हम ऑक्सीजन लगाए हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, हमको पेशेंट को और वो सब थिंग्स को उसी समय ड्रॉप करना है, स्टॉप करना है. ठीक है, क्योंकि हम उस समय शॉक दे रहे हैं पेशेंट को. देन थर्ड वन इज टिल कैजुअलिटी नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, और तब भी CPR कंटिन्यू करना है जब तक कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स ना दे. ओके, so basic things we have studied. Now I am going to do the demonstrate how to give the CPR. Okay, तो CPR के लिए first you have to see the you have to follow the doctor's ABC. तो पहले आपको ये देखना है कि वो कोई डेंजर सिचुएशन में तो नहीं है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हाईवे में तो नहीं है, तो हाईवे में गाड़ियों का आना तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है प्लस एज वेल एज कैजुअलिटी के लिए. तो फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट द कैजुअलिटी इन अ सेफ प्लेस. ओके, तो डेंजर आपका कंप्लीट, तो आप पेशेंट को सेफ प्लेस में शिफ्ट कर देंगे. आफ्टर दैट DR रिस्पॉन्स. तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्स के लिए क्या करना है, रिस्पॉन्स के लिए आपको पेशेंट के शोल्डर्स पे टैप करना है जोर से, और आपको लाउडली पूछना है आर यू ऑल राइट, लाइक दिस, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं. देन आफ्टर द रिस्पॉन्स वी विल गो थ्रू द S. S मीन्स शॉट फॉर हेल्प. देन आफ्टर दैट क्राउडेड एरिया में हमको पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंटेड करके बोलना है, क्योंकि क्राउडेड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होगा. पॉइंटेड करके बोलना है हे यू जस्ट कॉल इन 108. तो हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल करवा दिए. ठीक है, तो तब तक वो कॉल करेगा, तब तक हमें यहाँ पर पेशेंट का ब्रीथिंग, देन एज वेल एज पेशेंट कंप्रेशन, ब्रेथ, सब हमको पेशेंट को देना स्टार्ट करना है. तो उसके बाद डॉक्टर्स के बाद हम जाएंगे ABC के ओर. तो एयरवे.
तो पहले हमें देखना है कि पेशेंट एयर ले पा रहा है कि नहीं। तो हमें पेशेंट का हेड और प्लस चिन टिल्ट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा विंड पाइप है वो विंड पाइप पैसेज ओपन हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट हम देखेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग में हम कैसे देखेंगे, लुक, वी विल फॉलो द लुक एंड फील एंड लिसन, ये 3 थिंग्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो लुक में हम लोग क्या देखेंगे, पेशेंट को लाइक दिस, चेस्ट की ओर। उसके बाद फील के लिए हम लोग पेशेंट के माउथ की ओर अपना फेस लेकर आएंगे। लिसन की तरफ में हमारा कान। तो जब पेशेंट ब्रीथ करेगा तो हम फील करेंगे क्योंकि हवा फेंकेगा यहाँ पर। फिर लिसन के लिए पेशेंट जब सांस लेगा तो आवाज आएगी, और चेस्ट ऊपर उठेगा तो दैट मीन्स पेशेंट ब्रीथ ले रहा है। तो ये हम लोग 10 सेकेंड्स तक पेशेंट को देखेंगे लाइक दिस। ओके, देन आफ्टर दैट अगर ब्रीथिंग भी नहीं ले रहा है तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को हम लोग सर्कुलेशन, तो मतलब हम लोग पेशेंट का एक बार पल्स रेट भी चेक करेंगे। पल्स रेट के लिए हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, बहुत इजी वे में आप पेशेंट का ये पार्ट जो सेंटर पार्ट होता है यहाँ से जाके आप पेशेंट का ऐसे, तो ये आपके लिए इजी है। तो आप यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी जो है फील करोगे पेशेंट का लाइक दिस। अगर पल्स रेट भी नहीं चल रहा है दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट द CPR। ओके, तो आप CPR आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो CPR स्टार्ट करने के लिए आपने पढ़ा है कंप्रेशन शुड बी 30 एंड द ब्रेथ शुड बी 2। ओके, दैट मीन्स रेशियो विल बी 30:2। तो चेस्ट कंप्रेशन आपको देने का सही आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ को आपको देना है, पूरी जगह पे नहीं देते हैं चेस्ट में, ठीक है। तो बिटवीन द 2 निप्पल, तो ये दोनों निप्पल के सेंटर पार्ट में, ठीक है, सेंटर पार्ट में जो बोनी होता है जिफॉइड प्रोसेस, उसके जो है आपको लोअर पोर्शन में, लोअर पोर्शन के 1/3, ठीक है, जो सेंटर बोन है उसके लोअर पोर्शन के 1/3 में आपको देना है, 1/3 में, ठीक है, 1/3 में आप देंगे। और आपका पाम का दिस सेक्शन शुड बी यू हैव टू कीप ओवर द पेशेंट्स सेंटर पार्ट ऑफ द बोनी। ओके, तो आपको पेशेंट के जो चेस्ट कंप्रेशन आप देंगे आपको दिस सेक्शन आपको बस लगाना है, ये रखना है आपको, ये पूरे हाथ से हथेली से नहीं देना। ओके, तो आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, 1/3 पे सेंटर बोनी पार्ट पे, लोअर 1/3 सेंटर बोनी पार्ट पे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे अपने दूसरे हैंड को, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद आप पेशेंट को क्या आपने ये सेंटर पार्ट पे रख दिया, लोअर पोर्शन ऑफ द 1/3 दिस सेक्शन, उसके बाद आप ओवरलैप कर दिया आपने अदर हैंड को, देन उसके बाद आपको इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद elbow should be straight and the depth will be 5 centimeter or 2 inches. Then you have to start the compression and the rate should be 100 per minute. Okay, like this you have to give 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okay, after 30 compression you have to give the 2 breaths by mouth to mouth. Okay, अगर एम्बू अवेलेबल है तो एम्बू से आप 1 2 आप उसको ब्रेथ दोगे, ठीक है, स्क्यूज करके। टू माउथ में आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पेशेंट का हेड जो है उसमें अपना एक हैंड रखना है, पाम रखना है, और पेशेंट का हेड आपको टिल्ट करना है। ओके, लाइक दिस, और पेशेंट का जो चिन है वो आपको लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद इससे क्या हो रहा है, एयर पैसेज ओपन हो गया। उसके बाद आपको पेशेंट की जो नोज है वो आपको पिंच करना है, या नोस्ट्रिल जो है वो आपको क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपने ये लिफ्ट किया था, उसके बाद आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के लिए
आपको गहरी सांस लेना है। लंबी सांस लेने के बाद पेशेंट को 2 ब्रेथ्स आपको देना है। ओके, 2 ब्रेथ्स आपको देना है। उसके बाद सडन यू हैव टू, आफ्टर दैट फिनिशिंग द 2 ब्रेथ्स यू हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। तो मतलब आपको माउथ टू माउथ ब्रेथ देकर आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। ओके, ये इसके बाद इन बिटवीन में आपको कैरोटिड आर्टरी भी चेक करना है। ठीक है, जब तक कि पेशेंट रिस्पॉन्स ना दे दे और जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक कि पेशेंट मशीन, शॉक की मशीन ना आ जाए, तब तक आपको ये CPR प्रोसेस जो है वो आपको प्रोसीजर जारी रखना है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड what is doctors ABC, what is BLS, what is ADLS, and what is CPR, and what is the rate, what is the compression depth, then compression ratio आप समझ गए हैं, breath आप समझ गए हैं। ओके, थैंक यू।